हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त लीना शेरसिया। तो आज की वीडियो रहने वाली है इंद्रलोक थर्सडे पटरी मार्केट की, और ये वीडियो रहने वाली है सबा नर्सिंग होम वाली गली की, गली नंबर 1 की, ए ब्लॉक की 1 नंबर गली। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ थर्सडे वाले दिन लगती है, और ये दिल्ली में लगती है, इंद्रलोक में लगती है। इस मार्केट को मैं दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट मार्केट बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें ब्रांडेड स्टफ़ आपको बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर मिल जाता है। आने के लिए आपको इंद्रलोक आना है थर्सडे वाले दिन। 5 नंबर गेट से मेट्रो के एग्जिट्स होंगे, वहाँ से ही आपको पूरी मार्केट शुरू हो जाएगी। बाकी आप बड़े गेट से एंटर होगे तो अंदर आओगे तो सबसे पहली गली पड़ेगी सबा नर्सिंग होम वाली 1 ब्लॉक की। वो सामने स्कूल है, स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट ही ये गली दिखाई देगी आपको। इसके अंदर आ जाएंगे, देखिए आज तो पूरी खाली है, नहीं तो ये फुल भरी हुई होती है। 2 दुकान छोड़ के तीसरी दुकान आएगी सचिन भैया की, और सीधे हाथ पे आएगी। तो ये मैं आपको सचिन भैया की कलेक्शन दिखा रही हूँ। भाई साहब आज तो बहुत ही प्यारी ड्रेसेस आई हुई थी, कुर्तियाँ आई हुई थी, लेकिन आज क्या हुआ, भैया ने ना सारी कुर्तियों के रेट दिए बढ़ा। मेरे सामने आके एक बंदा बोल के गया, क्योंकि आज मार्केट नहीं लगी थी, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं लगने दे रहे थे, और जो लगी हुई थी थोड़ी बहुत मार्केट, उन्होंने सबके पैसे बढ़ा दिए। तो भैया ने भी अपनी कुर्तियों के पैसे बढ़ा दिए, इन्होंने भी खूब कमाया। तो प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे 250, 350, 300, 500, 600 की रेंज में आपको यहाँ पे कुर्तियाँ मिलेंगी, मतलब मिल रही थी। वैसे आपको 200, 250 में अच्छी कुर्ती मिल जाती है, 300 तक की रेंज के अंदर, लेकिन इस वक्त कुर्तियों के रेंज बढ़ा दिए थे, और सारे आपको ब्रांडेड स्टफ़ मिलेगा। तो ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कुर्तियाँ। प्राइस किसी का नहीं पता मुझे, लेकिन भैया ने मुझे बता दिया था इसमें 250 वाली भी है, 200 वाली भी है, 300 वाली भी है, 350, 500, 600, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और जो मुझे पसंद आती है उसके तो रेट भाई भगवान ही पता नहीं क्या है मेरे साथ, उसके रेट हैवी होते हैं, क्योंकि मेरी पसंद ऐसी है, शायद इस वजह से मेरे को रेट बढ़े हुए मिलते हैं। लेकिन जो मुझे कुर्ती पसंद आई उसके रेट भैया ने बढ़ा दिए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये कुर्तियाँ देखते जाइए। इनके अंदर इस बार ये ना आपको साइजेस बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। तो इस बार साइजेस बहुत ही बड़े बड़े आए हुए थे, एक्सल, डबल एक्सल, 3XL, 4XL साइजेस यहाँ पर आए हुए थे कुर्ती के अंदर। और कुर्तियाँ 1 नंबर कुर्तियाँ मिलेंगी आपको सचिन भैया की शॉप पे। तो यहाँ पे आपको ब्रांड भी दिखाती जा रही हूँ मैं आपको, और कुर्तियाँ भी दिखाती जाती हूँ। आपको स्टफ़ का पता चल जाएगा, स्टफ़ क्या स्टफ़ है। कॉटन भी आएगा, और कॉटन चंदेरी कॉटन भी आएगा। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। ये देखो बीवा की कुर्ती है, बहुत ही प्यारी थी, सच्ची बताऊँ बहुत ही सुंदर कुर्ती है ये मेरे सब्सक्राइबर ने ले ली है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन दिखाया उनको और उन्होंने बाय कर ली। ये भी कुर्ती मेरे को भैया ने 600 रुपये की बताई थी, लेकिन भैया को मैंने बोला भैया आप 600 की बताते हो, मैं सब्सक्राइबरों को दिखाती हूँ 200, 250, 300 वाली। अगर आप मेरे को 600 की बताओगे तो मैं उनको बताऊँगी, तो फिर वो थोड़ा सा गलत थॉट जाता है मन में कि यार ये तो हमें इतना दिखाती हैं, आज हम ले रहे हैं तो इतने का बन रहा है। तो भैया बोल रहे नहीं आज तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आज प्राइजेस बढ़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि 200 वाली है और अलग है और 300 वाली अलग है। आज प्राइजेस बढ़े हुए हैं, क्योंकि सही में मैं बताऊं तो आज वैरायटी भी बहुत ही अच्छी थी। ये देखो आपके सामने है, काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ थी और सारी ब्रांडेड थी, और अच्छी फ्लेयर वाली कुर्तियाँ थी। बट इसके अंदर कुछ कुर्तियाँ आपको ऐसी मिलेंगी जो यूज्ड भी थी, और कुछ कुर्तियाँ ऐसी थी कि जो बिल्कुल अजीब सी थी, जिनके प्राइस भैया ने मेरे को बताए थे 200 रुपये, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली थी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट कुर्ती ये ले लो, इससे पहले वाली कुर्ती ले लो, सब वैसी थी। ये कुर्ती बहुत प्यारी थी, मतलब इस तरह की कुर्तियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भैया ने मुझे बताया किसी का 400 रुपये, किसी का 600 रुपये रेट। ये देखो, और सारी फ्लेयर वाली कुर्तियाँ हैं, ये बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ थी, सच्ची बताऊँ जो मेरे को पर्सनली पसंद आती हैं और मैं अपने सब्सक्राइबरों को दिखाती हूँ, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट कुर्तियाँ होती हैं इन शॉप की। जो भैया की शॉप में और कुर्तियाँ होती हैं ना, उससे बेस्ट कुर्तियाँ होती हैं। मैं इसमें ही आपको अलग कुर्तियाँ भी दिखाती हूँ जो मुझे पसंद नहीं आती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह की मिल रही है। ये यूज्ड भी हैं,
क्योंकि एकदम मटेरियल अलग होता है, हाथ लगाते ही पता चल जाता है कि ये यूज्ड है, धुल के आई है, बहुत प्रोसेस किया हुआ है इस कुर्ती को। तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो इस तरह की कुर्तियाँ थी, मिक्स एंड मैच थी, लेकिन आपकी नज़र पारखी होनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये यूज्ड है कि नहीं है। ये भी बहुत सुंदर कुर्ती थी, लक्षिता की कुर्ती है। साइज़ बड़ा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, लेकिन इसका साइज़ बड़ा था और फ्लेयरी थी और लेंथ में शॉर्ट थी। बस गड़बड़ ये थी कि जो शॉर्ट हाइट वाले हैं ना वो ले सकते हैं, बट लेंथ में शॉर्ट थी। अगर मैं पहनूंगी तो मैं और शॉर्ट लगूंगी। और इसके वर्क था ना, लेंथ में लॉन्ग होती और वर्क होता पूरे पे तो फिर भी ठीक लगती, लेकिन लेंथ में शॉर्ट है और वर्क है तो वो आपकी हाइट को और नीचे कर देता, मतलब और छोटी कर देता, तो बहुत अजीब लग रही थी। जैसे कि ये कुर्ती है, ये यूज्ड थी, साफ बोल रही हूँ मैं आपको, ये यूज थी मगर ठीक थी। चिकनकारी की कुर्ती है लेकिन ये यूज थी, बहुत ही अजीब लग रही थी। ये भी कुर्ती यूज्ड में बोल सकती हूँ बीबा की, क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा अलग सा लग रहा था मुझे, जैसे धुलने के बाद हो जाता है ना, ज़्यादा सर्फ में धो देते हैं और उसमें सर्फ चिपक चिपक सा जाता है, ऐसे वाली अकड़न सी आ जाती है, तो वो वाली कुर्ती मुझे लग रही थी। तो मैं इसलिए मैं आपको सारी चीज़ दिखाती हूँ कि जो मुझे अच्छी लगती है और जो नहीं लगती वो भी। ये बहुत प्यारी कुर्ती थी, फ्रेश में थी, पर साइज़ बहुत स्मॉल था, छोटा साइज़ था और फ्लेयरी कुर्ती थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये कुर्ती। बट वो ये ना, कोई जो मैं पसंद आती है बहुत बड़ा साइज़ होता है या बहुत छोटा साइज़ होता है, या उसके रेट ज़्यादा बताते हैं भैया। इनके रेट मेरे को बताए थे भैया ने, कोई 450, कोई 500, कोई 600 की रेंज के अंदर बताया था। ये भी कुर्ती बहुत स्मार्ट है। इसकी स्लीव्स भी बेल स्लीव्स आएगी और साइज़ बड़ा था। जो बड़े साइज़ वाले हैं वो देख सकते हैं, अगर प्राइस का कोई वो नहीं है तो 400-500 में ले सकते हैं, तो वो आप इस तरह की कुर्तियां देख सकते हैं। पता नहीं आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बारी तो काफ़ी अच्छा कुर्तियों का स्टफ़ था, बहुत ही प्यारी लग रही थी कुर्तियाँ। ये सब कुर्तियाँ वहाँ पे मिल रही थी। ये भी अच्छा सूट था, पार्टी वेयर था, साइज़ छोटा था, बट इसकी स्लीव्स नहीं थी। मेन था कि स्लीव्स नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाया नहीं। होता है कोई स्लीव्स पहनते हैं कोई नहीं पहनते हैं, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। और इसका प्राइस भैया ने 300 रुपये मुझे बताया था। ये देखो, ये कुर्ती देख लो, ये भी अच्छी लग रही थी, लेस के साथ थी, काफ़ी अच्छा इस पर गोटक पत्ती का वर्क था, बहुत प्यारी थी। ये सॉफ्ट कॉटन के अंदर आएगी। ये भी बहुत प्यारी कुर्ती थी, एकदम एलिगेंट सी कुर्ती थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये कुर्ती नहीं बोल सकती, शॉर्ट कुर्ती है, ये शॉर्ट कुर्ती सी है। ये देखो, ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट है ना लॉन्ग है, डेनिम पे पहन सकते हो तो, मगर या फिर बड़े पजामे के साथ आप ऐसी कुर्तियाँ पहन सकते हो। तो इस तरह की कुर्तियाँ यहाँ पे मिल रही थी सचिन भाई के पास, क्योंकि सचिन भाई की कलेक्शन अच्छी होती है। सचिन भाई और गोल्डी भाई के पास मैं नहीं गई, लेकिन आज मैं सिर्फ सचिन भाई की कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, और सारी अच्छी कलेक्शन ब्रांडेड। ये देखो, सब ब्रांड का है। ये XS है ये, और मगर साइज़ जो लिखा हुआ था ना वो साइज़ में फ़र्क था, बड़ा ही लग रहा था। एक ये भैया ने मुझे कुर्ती दिखाई थी, कुर्ती जो इस पर वर्क था ना वो बहुत अच्छा था, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा वर्क था, लखनवी काम था, जॉर्जेट के ऊपर लखनवी वर्क किया हुआ है। आगे मोतियों का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन दिया हुआ है गले के ऊपर। बट ये कुर्ती मुझे भैया ने 600 रुपये की बताई थी, और ये कुर्ती मुझे देख के ही लग रहा था ये यूज्ड है, और इसका कलर भी बहुत डल था, तो कोई वर्थ इट नहीं लग रही थी। बट मैंने दिखा दी, क्योंकि मेरा काम है दिखाना, अच्छा बुरा क्या चीज़ है सब आपको बताती हूँ कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना और किस तरह का लेना है। अच्छी कुर्तियाँ भी हैं, बुरी कुर्तियाँ भी हैं, और बहुत बुरी कुर्तियाँ भी हैं इसके अंदर। अब ये कुर्ती है एल साइज़ की, ये एल साइज़ है, लेकिन एल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सब चोर साइज़ थे, कोई बड़ा था, कोई ये छोटा था, तो वो बड़ा लग रहा था, जो बड़ा था वो बहुत बड़ा लग रहा था। और सारी फ्लेयर वाली कुर्तियाँ आई हुई थी इस बारी, बहुत ही प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी भाई। जैसे बीबा पेंटलून में कुर्तियाँ मिलती है ना, वही हिसाब का स्टफ़ था सारा। ये भी अच्छी कुर्ती थी और ये भी फ्रेश में थी, तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन और कुर्तियों में मतलब काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इस बारी भैया के पास, तो बहुत ही सही लग रही थी कलेक्शन इनकी। क्यों, और पिछली बार वाली कलेक्शन भैया ने दिखाई नहीं। मैंने उनको बोला था पिछली बार वाला भी स्टफ़ खोलो, क्योंकि उसमें भी मुझे कुछ कुर्तियाँ चाहिए थी, तो भैया ने नहीं खोला, क्योंकि पिछली बार का तो रेट सबको पता ही है, 300
200 की रेंज के अंदर थे। इस बारी उन्होंने सारा नया स्टफ़ खोला कि वो अपने हिसाब से सब अमाउंट दे सके उनका। और ये नहीं है कि एक ही चीज़ में, जैसे एक कुर्ती है 200 की, तो वो कुर्ती किसी को 300 की बोल रहे थे, किसी को 200 की बोल रहे थे, या किसी को 400 की बोल रहे थे। ऐसे वाला सीन हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी, दुकानें नहीं खुली थी, पटरी मार्केट नहीं लगी थी, तो जो मन में आ रहा था ना वही बोल रहे थे। और सचिन भैया नहीं थे, मेन ये था सचिन भैया नहीं थे। तो सॉरी है भाई, दिल्ली वाली हूँ ना तो थोड़ा सा निकल जाता है। तो इन्होंने ना प्राइसेस भी कम नहीं करे थे, इसलिए मैंने कट कर दिया जो पीछे बोला था। तो थोड़ा सा होता है, दिल्ली वालों की लैंग्वेज में थोड़ी उस तरह की वाइब आई जाती है, तो आ जाता है यार। और जो स्कूटर चलाते हैं ना तो उनकी भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मेरी थोड़ी भाषा चेंज हो गई है क्योंकि स्कूटी वगैरह चलाती है ना तो एकदम निकल जाती है मुंह से, नहीं भी करो ना तो भी निकल जाती है। तो मैं इस वजह से मैंने काट दी। चलो कुर्तियों की बात करते हैं। तो कुर्तियाँ आप देख ही रहे हो आपके सामने। एक वो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती थी, वो भी मेरे सब्सक्राइबर ने ले ली है, तो मैंने उनके लिए शॉपिंग करी है, सब्सक्राइबर के लिए, अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करके आई हूँ भाई इस बारी मैं, क्योंकि वीडियो बनाने का था ही नहीं, बहुत कम वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने इस बारी शॉपिंग की है। जो मुझे मिला है, जो मुझे दिखा है, मैंने वो ले लिया। तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग की है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर्सेस भी लिए हैं मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस बारी तो पर्सेस भी मुझे महंगे पड़े, लेकिन मैंने ले लिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा देखना था पर्स के अंदर भी कैसी कलेक्शन मिल रही है और क्या कलेक्शन लोग चाहते हैं। तो वो भी मैं आपको सब आपके साथ शेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी पर्स की भी, तो उसमें भी जिसको पसंद आए वो पर्स ले सकता है मेरे से। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकता है, अगर मेरे साथ शॉपिंग करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी बात शेयर कर सकते हो। और दूर वाले जो हैं वो ही शॉपिंग करें, पास वाले तो आ जाते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वो तो फिर भी आ जाते हैं मार्केट। जो दूर रहते हैं ना उनके लिए मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से शॉपिंग करें, क्योंकि वो आ नहीं सकते हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं या नहीं आ सकते हैं किसी का कारण, तो आपको मैं ऑनलाइन दिखा के आपकी शॉपिंग करा दूंगी। तो दूर वाले मेन ज़्यादा ध्यान रखें, दिल्ली वालों का थोड़ा सा मुझे रहता है क्योंकि वो पास हैं, पास में आके अपने आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये मार्केट 5 बजे तक लगी हुई होती है, तो आप जब मर्जी आके शॉपिंग कर सकते हो। दूर वालों का है कि मैं शॉपिंग करा सकती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम था, मतलब आज के दिन थर्सडे वाले दिन, तो मैंने इसीलिए शॉपिंग कराने की कोशिश की है। तो काफ़ी हद तक मैंने शॉपिंग कराई है। जो जो शॉप पटरी पे लगती है और जिनकी नहीं हुई है शॉपिंग, भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें, मेरा कोई रोल नहीं था, सब रोल था पुलिस वालों का, क्योंकि उन्होंने पटरी लगने नहीं दी और लगाते भी थे, बेचारों का माल उठा के लेके चले जाते थे। मेरे सामने कितने लोगों का माल गया है मुझे पता है। दुख तो होता है यार, इतना पैसा लगा के लोग पटरी लगाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग पटरी लगाने, और ये 2 मिनट के अंदर सारा का सारा उठा के ले जाते हैं। और बहुत ही बुरा हाल था, बहुत भगदड़ मची हुई थी मार्केट के अंदर। और मैंने वीडियो बनाई है कि कितनी हालत ख़राब थी, वो मैं दिखाऊंगी आपको। जो मैं आगे आगे वीडियो देखते जाओगे तो मैं दिखाती जाऊंगी आपको। तो चलिए कुर्ती पे बात करते हैं। ये वाली कुर्ती भी मैंने बाय कर ली है, ये भी बहुत ही प्यारी थी, स्मॉल साइज़ था। वो ये ना, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने वो ले ली, मैंने ये ले ली, लेकिन मैंने अपने सब्सक्राइबर को दिखाई है तो उन्होंने ये मुझसे बाय कर लिए। ये भी कुर्ती मेरे को 300 में दी भैया ने। अगर मैं और दिन जाती तो भैया इसका कम कर लेते, लेकिन वही है ना कि कोई सेटल नहीं था कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट ये है कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी कुर्ती, तो ये कुर्ती मैंने बाय कर ली। बाकी यहाँ पे इस बार ये ना, ये सेट भी आए हुए थे, जो 3 पीस सेट होते हैं स्टिच, वो मगर मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। ये देखो कितने अजीब से हैं, मतलब बहुत ही अजीब से। फिर भी मैंने दिखाना समझा कि आप देख लेना, इस तरह की चीज़ें मिले तो आप मत लेना उसको। तो थे कुछ मतलब सेट दिखाए थे मुझे, ये तो फिर भी ठीक था, 100 था, लेकिन और सेट तो मुझे बहुत बकवास से लगे। ये भी मुझे बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि इसके नेक पे हैंडवर्क है और हैंडवर्क हट रहा था सारा, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब सेट में नई वैरायटी नहीं थी, और जो कुर्तियाँ थी ना उसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। सेट में मुझे इतने सही नहीं लगी। बाकी डिस्प्ले में भी इन्होंने ड्रेसेस और कुर्तियाँ डिस्प्ले करी हुई थी, तो आप वो भी देख सकते हो। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।